बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक शेयरिंग टीवी के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। मेरे दोस्तों, हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद नमक का इस्तेमाल क्यों किया करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा से भी फरमाया करते थे कि नमक खाया करो, इसमें 70 बीमारियों से शिफा है। मेरे दोस्तों, आज के इस माशरे में अगर हम देखें तो हम बहुत सारी सुन्नते रसूल को ऐसे खो चुके हैं, ज़िंदगियों से निकाल चुके हैं कि जिनकी अहमियत और अंदाज़ा हम नहीं समझ सकते। और गैरों ने इस पर रिसर्च की है, गैर मुसलमानों ने इस पर रिसर्च करके इसको अपनाया है और हम मुसलमान इससे महरूम हो चुके हैं। बहुत बदकिस्मती के साथ आज मैं आपको इन 70 बीमारियों से जिनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो कौन सी बीमारियां हैं, इनके बारे में तफसील से बताना चाहूँगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस्लामिक शेयरिंग टीवी की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास नेक्स्ट आने वाली मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। मेरे दोस्तों, नमक एक ऐसा कुदरती जुज़्व है जो अल्लाह पाक ने ज़मीन पर उतारा है और इसके बगैर खाना खाना किसी भी खाने का जायका नहीं देता। इसको अरबी में मिर्ख और अंग्रेज़ी में साल्ट कहा जाता है। ज़माने कदीम से मेरे दोस्तों इसको ग़िज़ाओं में खाने पीने की अशिया में इस्तेमाल किया जाता है और ये बदन के अज़ा की कारकर्दगी के लिए बहुत बुनियादी किरदार अदा करता है। अगर जिस्म से नमक कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो बहुत सारी बीमारियाँ जन्म ले लेती हैं। मेरे दोस्तों, आज हर कोई नमक की बीमारियाँ और नुकसानात बताते हुए नजर आता है। हालांकि इसमें कोई कसूर नहीं, बल्कि हमारी अपनी लाइफ इतनी ख़राब हो चुकी है कि नमक के मुफीद होने का फ़ायदा हम उठा ही नहीं सकते। नमक खाना बिलाशुबा सुन्नत है और बीमारियों से शिफा का ज़रिया बन सकता है, मगर हम सुन्नत को अपनाते हुए अपने रोज़ के खाने में नमक का इस्तेमाल शुरू करते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि वो अक्सर नमक के साथ ही रोटी तनावल फरमाते थे। इस्लाम में खाने का मसनून तरीका यह है कि खाने से पहले और खाने के बाद नमक चख लिया जाए। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना नमक से शुरू किया करो और नमक पर ख़त्म किया करो, क्योंकि इसमें 70 बीमारियों से शिफा है। और मेरे दोस्तों, इन्हीं बीमारियों में जिज़ाम, खल का दर्द, दांतों का दर्द और दर्द शकन शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान में ये मामूल तो सुना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रोज़ा या तो पानी के साथ या फिर नमक के साथ ही इफ्तार किया करते थे। अब हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी अल्लाह पाक की हिदायत से इबारत थी। तो मेरे दोस्तों, आप सोचें कि ज़रा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम भी किया करते थे, दिन भर खाली पेट रहने के बावजूद जो नमक से अपने रोज़े की शुरुआत किया करते थे, तो इसमें क्या क्या हिकमतें पोशीदा होंगी, अल्लाह पाक ने इनको इसमें क्या क्या राज बताए होंगे, इसको समझने के लिए नमक के हवाले से इब्ने माजम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से एक हदीस का जिक्र किया है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आला तरीन सालन नमक है। बिलाशुबा हर चीज़ के जायके का दरोमदार नमक पर कायम है। एक और रवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना आखिर के बारे में बताया कि अनकरीब वो दौर आने वाला है जिस पर तुम लोग खाने में नमक की तरह होगे और खाने की इस्लाह नमक के जरिए ही होती है। यानी हमारे प्यारे आका ने सहाबों को नमक से तशबीह दी और इन लोगों को जो सिरात मुस्तकीम पर रहेंगे नमक करार देते हुए फरमाया कि जिस तरह खाने की इस्लाह नमक से होती है, इसी तरह माशरे की इस्लाह भी इन लोगों के जरिए से होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह पाक ने आसमान से ज़मीन की तरफ 4 बरकतें नाज़िल फरमाई। सबसे पहले लोहा, फिर आग, इसके बाद पानी और इसके बाद नमक। तिब्बी नबवी में तो ये बयान किया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार बिच्छू के काटने पर इसका इलाज भी नमक से किया था। मेरे दोस्तों, ये तो वो तमाम सुनते हैं और हदीस हैं जिन पर हम बहसियत मुसलमान आंख बंद करके ईमान लाए और हमारा ये कामिल यकीन है कि वो तमाम सुनतों में, तमाम हदीस में अल्लाह पाक ने हज़ारों हिकमतें पोशीदा रखी हैं। मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।